नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका एग्जाम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज देखेंगे पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का महासंग्राम, जो कि आपका मॉक टेस्ट पर आधारित है और प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। यही क्वेश्चन आपके अधिकतर परीक्षाओं में देखे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हमारा है, शिशुओं के लिए शिशु सलामी आवश्यक है। क्वेश्चन के आंसर देने से पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आपको इसका आंसर 5 सेकंड में बताना है। इस क्वेश्चन का शिशुओं के लिए शिशु सलामी आवश्यक है, तो आपको इसका सही आंसर करना होगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल के अवसर प्रदान करने चाहिए। कहाँ पर? शिशुओं को शिशुशाला में। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। तो आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक में क्या सम्मिलित होना चाहिए? शिक्षकों के निर्देशों को शामिल करना चाहिए। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। आपको इसका सही आंसर करना है। जो प्राइमरी शिक्षा है उसकी दुर्दशा इतनी खराब क्यों चल रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, यानी कि छात्रों की संख्या को देखकर जो शिक्षक हैं कम संख्या में उपलब्ध हैं। मतलब जितने भी प्राइमरी विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की संख्या बढ़ानी चाहिए, जिससे हमारे छात्रों का जो ज्ञान है अच्छा हो सके, दुर्दशा उनकी अच्छी हो सके। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, सभी बच्चों को एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। कैसे करेंगे? आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबकी समस्या सेम ही है तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम सामूहिक ढंग से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे की समस्या बिल्कुल एक ही है। जो आपके क्वेश्चन में कहा गया है, जो कि है बच्चों की एक ही समस्या हो तो उनकी समस्या का समाधान सामूहिक ढंग से किया जा सकता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान से देखेंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। आपको इसका सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मित्र के रूप में आपके प्रति कोई भी किसी प्रकार की आलोचना करे, कुछ भी करे, आप उससे एक मित्र के रूप में व्यवहार कीजिए, वो कभी ना कभी जरूर सुधर जाएगा। तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। आप इस पॉइंट में कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो एक प्रभावी अध्यापक के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है? आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर हो जाएगा, केवल दंड देने वाला, यानी कि अध्यापक को दंड नहीं देना चाहिए बच्चों को, जो कि आपकी सभी पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि बच्चे को बिल्कुल भी दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी साथी याद रखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, ध्यान से देखेंगे। नेक भी गलत आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण किस प्रकार संभव हो सकता है? तो आपको सही आंसर करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रोता के स्तर को जानकर। पहले हम जो श्रोता है यानी कि बच्चा है या मतलब बालक है विद्यालय में, उसके हम पूर्व ज्ञान को समझेंगे। वो हमारा किस प्रकार का हम संप्रेषण कम्युनिकेशन किस प्रकार से करें, जो उसके स्तर को हम पता कर सकें, जिससे वो अच्छा संप्रेषण हो जाए। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। सभी साथी याद रखेंगे। देखेंगे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। आपको इसका सही आंसर करना है। तो क्या होना चाहिए? नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा, स्कूल के ऊपर नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। सभी साथी याद रखेंगे। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा, गृह कार्य का बोझ बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। गृह कार्य का बोझ बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। जो आपके
3 पॉइंट दिए हैं, लिखने का बोझ बिल्कुल सही हो जाएगा, पढ़ने का बोझ ये भी सही हो जाएगा, विद्यालय जाने का बोझ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है। तो हमारा सी वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? अगर आप एक शिक्षक हैं, बालक आपका अगर है जो उन्नति कर रहा है तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको इसका सही आंसर करना है। तो आंसर हो जाएगा ए वाला, आत्मसंतोष की भावना। जो शिक्षक एक बच्चे को पढ़ाता है अगर वो सक्सेस हो जाता है तो अंदर से एक आत्मसंतोष की भावना उत्पन्न होती है। ये सब हम लोग समझ सकते हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप बी देखेंगे, प्रसन्नता की भावना, वो भी आप सोचेंगे ये भी सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल जो सटीक आंसर होता है उसको हमें सही करना पड़ता है, तो इसलिए हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, कैसे होता है? आपको इसका सही आंसर करना है। शिक्षा के माध्यम से आपका जो ए सही हो जाएगा, समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। किससे होता है? शिक्षा के माध्यम से। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी साथी याद रखेंगे, ए इज राइट आंसर। समाज के माध्यम मतलब समाज का सभी वर्गों का क्या होता है? कल्याण शिक्षा के माध्यम से। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। आपको इसका सही आंसर करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपको बताना है। तो आंसर सही हो जाएगा बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 13। क्वेश्चन नंबर 13, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों को और संकेत करती है या करता है तो आप क्या करेंगे? आपको इसका सही आंसर करना है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी रियल में त्रुटि है, सही में त्रुटि है, तो आप सी ऑप्शन जो है स्वीकार कर लेंगे या स्वीकार कर लेंगी। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। जो भी आपकी त्रुटि है उसको आप स्वीकार कर लेंगे, बच्चों के सामने उल्टा सीधा बहाना नहीं बनाएंगे। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर दूसरी ऑप्शन देखेंगे, छात्रों को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि छात्रों की जो समस्या है क्लास में ही सोल्व की जाए। दूसरा ऑप्शन है, छात्रों को चुप रहने के लिए कहेंगे, बिल्कुल अभद्रतावाद है आपकी। और लास्ट ऑप्शन है, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। ये भी गलत बात है। आपको जो समस्या है उसको तुरंत स्वीकार करके तुरंत सुलझाना पड़ेगा। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। सभी साथी याद रखेंगे। देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। ठीक है, ये आंसर सही होगा कि नहीं होगा आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन है, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। तीसरा है, उस तरफ से अनदेखी करेंगे। और लास्ट वाला है, साथियों से परामर्श करके कोई निर्णय लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी, उन्हें समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो सटीक आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको अगर मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर है इसका, गैर सरकारी समितियों के हाथ में प्रौढ़ शिक्षा की जो है व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। किसमें? गैर सरकारी समितियों के हाथ में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को साथियों। क्वेश्चन है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? आपको इसका सही आंसर करना है। अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ का बच्चों के अभिभावक कभी नहीं मिलने आए हैं तो आप क्या करेंगे? आपको इसका सही आंसर करना है। आप क्या करेंगे? अभिभावक को लिखेंगे, क्या पत्र लिखेंगे बच्चों के हाथों, वहाँ पर अभिभावक को भेजेंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है,
शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम छात्रों के जो व्यवहार का बिगड़ जाना ही होता है। सभी साथी याद रखेंगे, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो इसकी भूमिका आपको सराहनीय कौन सी है आपको बतानी है। शिक्षक अपनी योग्यता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन शिक्षक का विचार, तीसरा है शिक्षक का व्यक्तित्व, और लास्ट वाला है शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। जो है आपका डी आंसर सही हो जाएगा। शिक्षक की जो कक्षा प्रबंधन की क्षमता अगर अच्छी है तो वो अनुशासन बनाए रखेगा, इसलिए हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी साथी याद रखेंगे। देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है? आपको इसका सही आंसर करना है। किसने कहा था? तो ये आपके कहा था प्लूटो भैया ने कहा था। सर जी ने कहा था। किस सर जी ने कहा था? प्लूटो सर ने कहा था। सभी साथी याद रखेंगे, सभी साथी याद रखेंगे जो आपके प्लूटो जी ने कहा था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? सीखने के जो 5 चरण बताए थे किस विद्वान ने बताए थे? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट ने सीखने के 5 चरण बताए थे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि आपको इसका सही आंसर करना है। सी आंसर हो जाएगा सही इसका, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, यानी कि ऐसा दंड देना चाहिए। दंड का मतलब ये नहीं कि मारना चाहिए, मतलब ऐसा दंड देना चाहिए कि छात्र अपने को सुधार ले। इसी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? किंडरगार्टन स्कूल जो हैं किस देश में सबसे पहले खोले गए थे? आपको इसका सही आंसर करना है, जो आपका हो जाएगा जर्मनी में सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल खोले गए थे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय कौन सा है? भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय आपका जो है वार्तालाप करना सबसे बेटर है। वार्तालाप उसी भाषा में करना भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे? क्वेश्चन है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने की दृष्टिकोण से उत्तम है? आपको इसका सही आंसर करना है। तो जो आज का आंसर हो जाएगा भ्रमण विधि, यानी कि शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने की दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि। अगर आप भ्रमण करके हर चीज़ को देखेंगे तो ये विधि आपके अनुभवों को सबसे अच्छा दृष्टिकोण प्रदान करेगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप इसका सही आंसर आपको करना है। ऑप्शन आपके हैं, बालकों में साक्षरता बढ़ी, बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, ये भी सही आंसर है। देश में साक्षरता बढ़ी, ये भी सही आंसर है। अगर बालकों में साक्षरता होगी तो ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ेगी, और ग्रामीण में बढ़ेगी तो देश में भी बढ़ेगी। इसलिए हमारा डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन सही दिए हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत आपके फ्रोवेल भैया ने की थी, फ्रोवेल जी ने की थी, या फ्रोवेल सर ने की थी। सभी साथी याद रखेंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? ये विचार किसका था? तो ये विचार भैया किसी का नहीं था, इनमें से सिर्फ
टीपी नन का था। सभी साथी याद रखेंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये विचार टीपी नन का था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, आजकल के आवासीय स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, क्या थे? आपको इसका सही आंसर करना है। पहले क्या थे? पहले आपके जो स्कूल आवासीय स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के गुरुकुल स्कूल थे, जो आपके गुरुओं के मतलब साथ में ही जो चेले लोग हैं रहते थे, बस वहीं खाते पीते थे, उनका पालन पोषण करते थे, जो उनकी बातों का। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, भारत में स्त्री की शिक्षा एक महान समर्थक थे। भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे? आपको इसका सही आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा कार्बे, यानी कि सी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।